नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। विघ्नहर्ता शुभदाता श्री भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाए जाने वाला पर्व गणेश चतुर्थी आ चुका है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसको कि विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। और यह पर्व इस साल अर्थात 2020 में 22 अगस्त शनिवार के दिन मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप गणेश स्थापना अपने घर में करना चाहते हैं तो किस प्रकार के गणेश जी की मूर्ति आप घर लेके आए, स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, भगवान श्री गणेश के स्थापना की विधि और पूजा के नियम क्या हैं, साथ ही आप किस मंत्र का जप करें, भगवान श्री गणेश को प्रसाद रूप में क्या अर्पित करें। अगर किन्हीं कारणों से आप व्रत और पूजा नहीं कर पाते हैं, गणेश स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो भी अपने घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए, समस्त विघ्नों के नाश के लिए आप इस दिन कौन से छोटे छोटे उपाय अपना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ऐसी मान्यता है कि प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का जन्म भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हुआ था। इसी वजह से इस दिन को भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को घर लाकर विराजमान करने से, उनकी विधिवत पूजा आराधना करने से वो अपने भक्तों की सभी विघ्न बाधाओं का नाश करते हैं एवं मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी कारणवश भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। और दोस्तों, इस साल अर्थात 2020 में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा 22 अगस्त को शनिवार के दिन, और उसके बाद 22 अगस्त से 1 सितंबर तक अर्थात पूरे 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा आराधना की जाएगी। दोस्तों, गणेश जी की स्थापना आप अपने घर में एक दिन के लिए भी कर सकते हैं, या 3 दिन या 5 दिन, या फिर पूरे 10 दिनों के लिए भी कर सकते हैं। आपको गणेश स्थापना के लिए हमेशा मिट्टी की मूर्ति ही लेकर के आनी चाहिए ताकि इसका विसर्जन करने पे प्रदूषण भी ना हो। और दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर रंग की मूर्ति का अलग अलग फल होता है, जैसे कि सबसे ज्यादा पीले रंग और लाल रंग की मूर्ति को उपासना के लिए शुभ माना गया है। पीले रंग की प्रतिमा की उपासना से मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और अगर सफेद रंग के गणपति की आप उपासना करते हैं तो ऋणों से मुक्ति मिलती है। अगर आपका लोन चल रहा है किसी भी प्रकार का, उसको आप जल्द से जल्द चुकाना चाहते हैं तो आप सफेद रंग के गणेश जी की उपासना करें। 4 भुजाओं वाले लाल गणपति की उपासना से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। हमेशा जो आप गणेश जी की मूर्ति लाएं वो बैठे हुए गणेश जी की ही मूर्ति लेकर के आनी चाहिए, क्योंकि बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति को घर में स्थापित करने से धन समृद्धि की वृद्धि होती है। दोस्तों, गणेश जी की ऐसी मूर्ति आपको घर लेके आनी चाहिए जिसका सूंड जो है वो बाईं ओर मुड़ा हुआ हो। इस प्रकार से जब भी आप गणेश जी की मूर्ति का चुनाव करें तो कुछ छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। अब जिस दिन गणेश चतुर्थी है उसके एक दिन पहले ही आपको गणेश जी की मूर्ति को अपने घर में आने के लिए आमंत्रित कर देना चाहिए। एक दिन पहले ही स्नान आदि करके जाएं, मूर्ति का चुनाव करें और भगवान श्री गणेश से हाथ जोड़ के अपने घर में आने की प्रार्थना करें। अब जिस दिन गणेश चतुर्थी है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जहाँ पे आपको गणपति जी की स्थापना करनी है उस स्थान को साफ कर ले, वहां एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा ले। दोस्तों, गणपति की स्थापना में आपको स्थान का चुनाव भी बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। हमेशा गणपति की स्थापना अपने घर के ईशान कोण में करें, अर्थात पूर्व और उत्तर का जो कोना है, पूर्वोत्तर कोना, वहां पे गणपति की स्थापना करें। इस प्रकार से गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें कि जब आप पूजा करें तो आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो।
तो दोस्तों, भगवान श्री गणेश की स्थापना के लिए सबसे पहले भगवान श्री गणेश को विराजमान करके हाथ जोड़ के भगवान श्री गणेश की प्रार्थना करें। साथ ही एक मंत्र बता देती हूँ, इस मंत्र को बोले अगर मंत्र ना बोल पाए तो मनोभाव से ही भगवान श्री गणेश की प्रार्थना करें। भगवान श्री गणेश से अपने घर में पधारने की विनती करें। भगवान आपकी पूजा स्वीकार करें और पूजा का शुभ फल प्राप्त हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी आप भगवान से प्रार्थना करें। दोस्तों, अगर आप मंत्र बोल पाए तो एक मंत्र बता देती हूँ। यह मंत्र है अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण शरन्तु च श्री गणपते त्वं सुप्रतिष्ठ वरदे भवेताम। और उसके बाद आपको भगवान श्री गणेश की षोडशोपचार से पूजा करनी है, अर्थात भगवान श्री गणेश को स्थान बैठने के लिए एक पुष्प अर्पित करें, फिर भगवान को स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान को वस्त्र अर्पित करें, चंदन, हल्दी, कुमकुम, रोड़ी अर्पित करें। साथ ही भगवान श्री गणेश का प्रिय होता है दुर्वा, दुर्वा अवश्य अर्पित करें। पुष्प और पुष्प माला अर्पित करें। भगवान श्री गणेश को सिंदूर लगाना अति शुभ माना जाता है, तो भगवान श्री गणेश को सिंदूर अर्पित करें, भोग अर्पित करें। भगवान का प्रिय मोदक, या फिर अगर मोदक उपलब्ध ना हो तो आप लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं, और भगवान को धूप दीप दिखाएं। साथ ही अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो भगवान श्री गणेश की बाईं ओर अर्थात उनके उल्टे हाथ में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। चावल या गेहूं के ढेरी के ऊपर आप जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश में पंच पल्लव डालें और उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करें। नारियल के ऊपर मौली या लाल कपड़ा लपेट लें और कलश पे आप स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। इसके बाद इसी प्रकार से विधिवत आप कलश की पूजा करें। भगवान श्री गणेश के सामने पान के एक पत्ते पर एक सुपारी मौली से लपेट करके स्थापित करें। सुपारी को भी भगवान श्री गणेश का ही प्रतिरूप माना जाता है। अब आप उनकी भी विधिवत पूजा आराधना करें और भगवान गणेश के दाहिनी तरफ अर्थात सीधे हाथ की तरफ आपको घी का दीपक रखना चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि भगवान का प्रिय दुर्वा अगर हो सके तो ज़रूर अर्पित करें। भगवान को प्रसाद रूप में लड्डू या मोदक अर्पित करें। साथ ही तुलसी पत्र भगवान श्री गणेश को नहीं चढ़ाई जाती है, तो तुलसी का प्रयोग आप भगवान श्री गणेश की पूजा में न करें। इस प्रकार से विधिवत पूजा आराधना के बाद आपको भगवान श्री गणेश के मंत्रों का जप भी अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री गणेश का बीज मंत्र होता है ओम गम गणपते नमः। इसका आपको कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। साथ ही आप गणेश कवच या फिर गणेश चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इसके बाद आपको भगवान श्री गणेश की आरती करनी चाहिए और आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। भगवान श्री गणेश से पूजा में हुई गलतियों के लिए, त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। भगवान कृपा आप पे और आपके परिवार पे बनाए रखें, ऐसी आप भगवान से प्रार्थना करें। अब जितने दिनों तक भगवान श्री गणेश आपके घर में विराजमान रहते हैं, आपको सुबह शाम भगवान की विधिवत पूजा आराधना करनी है। भगवान को स्नान कराना है, भोग अर्पित करना है, धूप दीप दिखाना है और आरती करना है। शाम के समय स्नान नहीं कराया जाता, शाम के समय सिर्फ भोग अर्पित करें और आरती करें। परंतु दोस्तों, अगर किन्हीं कारणों से आप भगवान श्री गणेश की स्थापना अपने घर में नहीं कर पाए, तो भी गणेश चतुर्थी के दिन आपको भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। साथ ही धन प्राप्ति के लिए इस दिन एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। आप सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना करें। भगवान श्री गणेश को प्रसाद रूप में गुड़ और शुद्ध घी अर्पित करें। अब दोस्तों, इस प्रकार पूजा करने के पश्चात थोड़ी देर के बाद जो प्रसाद गुड़ और घी का आपने भगवान श्री गणेश को अर्पित किया है, इसको आपको किसी सफ़ेद गाय को खिला देना है। ये उपाय बहुत ही अचूक बताया गया है। इस उपाय को करने से धन संबंधी समस्त परेशानियां दूर होती हैं, धनागमन के नए रास्ते खुलते हैं, जो भी विघ्न बाधाएं आपके काम में आ रही हैं उनका नाश होता है। दोस्तों, अगर आपके हर काम में विघ्न उपस्थित होता है, कोई भी काम आसानी से पूर्ण नहीं होता, कितनी भी मेहनत कर ले काम में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, तो आप गणेश चतुर्थी के दिन एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि गणेश चतुर्थी
चतुर्थी के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त हो ले, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आपको 4 नारियल लेना है और इन 4 नारियल की माला बना लेनी है। आपको एक मंदिर में जाना है, वहां पे भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा आराधना करने के बाद 4 नारियल की माला अर्पित करनी है। उसके बाद भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना कहनी है। जिस भी काम के लिए आप ये कर रहे हैं वो आपको भगवान श्री गणेश के सामने कहना है और उसके बाद आपको सीधा घर चले आना है। इस उपाय को करने से जीवन में जो भी परेशानी होती है, जो काम में बाधाएं आ रही हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। अब दोस्तों भगवान श्री गणेश की स्थापना के शुभ मुहूर्त के विषय में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गणेश चतुर्थी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है, जो कि इस बार अर्थात 2020 में किया जाएगा 22 अगस्त शनिवार के दिन। और दोस्तों चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 21 अगस्त को ही रात के 11:02 पे और ये रहेगी 22 अगस्त के शाम के 7:57 तक। वहीं दोस्तों गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, ऐसी मान्यता है, जिस कारण मध्याह्न काल की पूजा गणेश स्थापना के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 अगस्त को होगा सुबह के 11:07 से 1:42 तक। ये 2 घंटे 36 मिनट का मुहूर्त है। इस बीच में आप गणेश स्थापना एवं पूजन संपन्न कर सकते हैं। अगर आप 10 दिनों के लिए गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो गणेश विसर्जन किया जाएगा 1 सितंबर मंगलवार के दिन। साथ ही दोस्तों गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने से भी मना किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री गणेश ने एक बार क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया था, जिस कारण इस दिन जो भी चंद्र दर्शन करता है उस पे झूठे आरोप लगते हैं। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी के दिन गलती से चंद्रमा के दर्शन कर लिए, जिस कारण से उनपे मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा था। तो आपको चंद्र दर्शन नहीं करना है गणेश चतुर्थी के दिन। दोस्तों इस प्रकार से जो भी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को अपने घर लाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनके घर में सदा सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और समस्त विघ्नों का नाश होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।